हम लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, नमस्कार भी बोलते हैं, और जय श्री राम भी बोलते हैं, और जय माँ काली भी बोलते हैं। और शुभेंदु अधिकारी की उसको पूछिए आप लोग जाके, आप लोग न्यूज़ चैनल से, वो 25 दफ्तर का मिनिस्टर था तृणमूल गवर्नमेंट का अमल में। जब तृणमूल में था तब उसको नहीं सूझा कि कौन हिंदू है मुस्लिम है। और तुम्हारी घर के जो लड़की या लड़के या कोई भी पिता बोलिए, कोई भी बोलिए, बिरयानी खाने जाता है तब उसको पता नहीं चलता कि मुस्लिम वाला बनाया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वहाँ उड़ीसा में कोई रेप हो रहा है, नो प्रोटेक्स। वहाँ यूपी में कुछ हो रहा है, नो प्रोटेक्स। एक ही चीज बंगाल में क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं हमारे सामने में राकेश शर्मा जी है, जो बांकुरा डिस्ट्रिक्ट के तृणमूल कांग्रेस हिंदी सेल के जनरल सेक्रेटरी है, टीएमसी के लीडर है, और शहीद दिवस के मौके से ही कलकत्ता आए थे। तो और कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि कलकत्ता शहर में है। चलिए हम बातें करते हैं जिस तरीका से शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बांटने की राजनीति कर रहे हैं और अलग अलग कर रहे हैं, जो बंगाल की कभी भी संस्कृति नहीं रही है। हम उसको लेके सवाल करते हैं कि आप एक ब्राह्मण समाज से भी आते हैं और हिंदी भाषा भाषी है, मगर जिस तरीका से शुभेंदु अधिकारी बंगाल की यूनिटी ब्रदरहुड पर हमला कर रहा है, उसके बारे में क्या करते हैं? वो सियासत के लिए ठीक है या नहीं है? हम डायरेक्ट सवाल का जवाब लेते हैं राकेश शर्मा जी से। देखिए, पहली बात तो ये है, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, नमस्कार भी बोलते हैं, और जय श्री राम भी बोलते हैं, और जय माँ काली भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। और शुभेंदु अधिकारी की उसको पूछिए आप लोग जाके, आप लोग न्यूज़ चैनल से, वो 25 दफ्तर का मिनिस्टर था तृणमूल गवर्नमेंट का अमल में। जब तृणमूल में था तब उसको नहीं सूझा कि कौन हिंदू है मुस्लिम है। और तुम्हारी घर के जो लड़की या लड़के या कोई भी पिता बोलिए, कोई भी बोलिए, बिरयानी खाने जाता है तब उसको पता नहीं चलता कि मुस्लिम वाला बनाया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वहाँ उड़ीसा में कोई रेप हो रहा है, नो प्रोटेक्स। वहाँ यूपी में कुछ हो रहा है, नो प्रोटेक्स। एक ही चीज बंगाल में क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? महिला कमीशन यहाँ जाती है, कोई भी आ जाते है, दीदी को बदनाम करती है, किस लिए? हम लोग यहाँ हैं, बेकसूर है, हिंदू मुस्लिम सब एक है भैया। हम लोग सब एक ही चाहते हैं। और दीदी कोई खराब काम नहीं कर रही है कोई। हम तो मारवाड़ी समाज से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी में है, वहाँ बंगाली फैमिली भी है, मुस्लिम भी है, सब एक साथ रहते हैं। कोई तो फीलिंग नहीं करता है। शुभेंदु अधिकारी को हम खासकर क्वेश्चन करना यही चाहते हैं, तुम पहले ये जवाब दो, तुम्हारा पिता कौन सा, दोनों है या एक है? तुम बोले थे मोदी हमार बाप, मोदीर बाच्चा हमरा, তাহলে তুমি কার বাচ্চা? শিশিরের বাচ্চা না মোদির বাচ্চা? সেটাকে প্রশ্ন করতে হবে শুভেন্দু অধিকারীকে। আমরা বাংলা ভাষাতেও কথা বলি, মারওয়াড়িতেও বলি, হিন্দিতেও বলি, ইংলিশেও বলি, অল ভাষায় কথা বলি। আমি কোনো এমএলএ এমপি নয়, কোনো ইডিসিবিআই আমাকে ঢুকাতে পারবে না। আমি কোনো চুরি করা মাল নয়। আমি তো বাংলায় থেকে বাংলায় কথা বলি, রাজস্থানে গিয়ে মারওয়াড়ি ভাষায় কথা বলি, আবার কোনো জায়গায় কথা বলে হিন্দিতে কথা বলি। শুভেন্দু অধিকারীকে বলে দিন ডাইরেক্ট, আমি ডাইরেক্ট বলছি, যদি দম থাকে আমার বিরুদ্ধে কিছু করে নেবে। আমি তো বলছি এই হিন্দু মুসলিম রাজনীতি করে बीजेपी কোনোদিন ক্ষমতায় আসবে না। शुभेंदु अधिकारी बार बार बोल रहा है 1 करोड़ समथिंग वोटर जो है, जो बाहर का वोटर है, बांग्लादेशी वोटर, रोहिंग्या वोटर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो बोल रहे हैं सब पूरे पश्चिम बंगाल में खाली 6 लाख रोहिंग्या वोटर है। और डीएबी रिपोर्ट बोल रही है कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में आपका वोटर है 2 लाख रोहिंग्या। उसमें पश्चिम बंगाल में 40 से 50 हज़ार होगा, तो आप निकाल दीजिए। हम लोग वो बोल रहा है 1 करोड़ समथिंग है बंगाल में। वो पागल हो गया, पागल समझते हैं, पगला हो गया। वो दिलीप घोष को गाली गलौज कर जो मैंने तो समझ नहीं आता यार, जिसके चलते बीजेपी का उत्थान हुआ था, जिसके चलते बीजेपी को 90 सीट मिला था, वो अभी बैक में है। और ये तृणमूल का छाट माल से टीएमसी चलेगा क्या? सॉरी, बीजेपी चलेगा क्या? सबसे टीएमसी का छाट माल है। जैसे अर्जुन सिंह को पढ़ लीजिए, जीता बीजेपी, फिर टीएमसी, फिर बीजेपी, फिर टीएमसी, फिर बीजेपी। इन लोगों से तो चलेगा? आपके पास दम है, पहले संगठन कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। यहाँ टीएमसी है, टीएमसी रहेगी। जो उखाड़े कोई बांग्लादेशी नहीं है, अगर है बांग्लादेशी तो वेरिफिकेशन होगा, निकाला जाएगा, जरूर निकाला जाएगा। सही बात। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम भी टीएमसी को वोट देती है, हिंदू भी देती है। लक्ष्मी भंडार वो लोग बोले थे दिल्ली में क्षमता का आने के बाद हम लोग ऐसा ऐसा पैसा देंगे, मुख भंडार मुख से करेंगे, अभी तक क्यों नहीं दिया? सबसे बाकी का सरकार है मोदी का गवर्नमेंट, और सबसे करप्टेड गवर्नमेंट है मोदी का सरकार। कैसे आप करप्ट गवर्नमेंट बोल रहे, कुछ एग्जांपल? एग्जाम्पल है भैया, एग्जाम्पल है। जैसे कि आप सोचिए ना, मोदी जी यहाँ आके बोले थे कि बंगाल में नारी सुरक्षा नहीं है। काहे नहीं है? यहाँ रात को स्पैड में कोई नारी लड़की जाएगी तो महिला प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी रहती है।
यूपी तो हमें नहीं देखे, हम बाराबंकी में रह चुके 1 महीना, नहीं देखे। फिर बोल रहे जेपी नड्डा आके बोले लोड शेडिंग मिनिस्टर। अभी तक तो जब से हम आए हैं गवर्नमेंट में, मेरा गवर्नमेंट, हम तो कभी भी लोड शेडिंग नहीं देखे हैं, कभी भी लोड शेडिंग। चार्जर क्या है, लंठन क्या है, समझ नहीं, आजकल का लड़का लोग जानते ही नहीं बंगाल में। और यूपी में वहाँ जाइए 2 घंटा 1 घंटा छोड़ के आपका लोड शेडिंग होता है। वो है लोड शेडिंग मिनिस्टर। ममता बनर्जी लोड शेडिंग वाले नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम गुजराती सिख सबको एक रख देती है। राकेश भाई, आपकी मादरी जबान हिंदी है कि मरवाड़ी है? मरवाड़ी आपकी मादरी जबान है, मदर टंग मरवाड़ी। मगर आप एक चीज़ बताइए कि पूरे भारत वर्ष में जहाँ जहाँ बीजेपी की राज्य है वहाँ वहाँ बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी का दिया जा रहा है। बंगाल के नागरिक को, बंगाल के सिटीजन को, जिस पर ममता बनर्जी साहिबा ने अब धर्मतल्ला का कॉलेज से धर्मतल्ला में भी कहा था और शहीद दिवस के मीनार से किया कि हमारे बंगाली भाइयों को, हम बंगाल में रहने वाले को, बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी क्या कहा जा रहा है। ये बहुत निंदनीय बात है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बहुत निंदनीय घटना है, बहुत ही खराब है। समझ लिए हम मारवाड़ी हैं, कहीं जाके उड़ीसा में जाकर बांग्ला में बात करेंगे या गुजरात में तो मेरे को काट के फेंक दे, जाके महाराष्ट्र में घोड़ा, जैसे उड़ीसा में चल रहा है, जैसा एमपी पे चल रहा है। खास कर एक बात भैया, वो है मारवाड़ी, हिंदू, बिहारी सबका घर तोड़ा जा रहा है दिल्ली में। इसके बारे में कोई मुंह नहीं खोल रहा है, खासकर बीजेपी वाले। इसका प्रतिवाद कांग्रेस कर रहा है, उसको जेल में भरा जाएगा। और आप प्रतिवाद कीजिएगा कोई भी ऑपोजिशन पार्टी से तो आपको ईडी सीबीआई रेड करेगा। आप कल भाजपा में चले जाइए। बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी कहा जा रहा है, बंगाल के रहने वाले सिटीजन को, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वही तो ममता बनर्जी तो प्रोटेस्ट कर रही है, हर दिन कर रही है। हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो बांग्ला में हैं, हम बांग्ला बोल रहे हैं। आप पूछिए ना बांग्ला में, हम बांग्ला बोल रहे हैं। मेरे को हिम्मत है बीजेपी वाला को अरेस्ट करके घुसा दी, मेरे को घुसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी सरकार? वो चाहती है कि हम किसी भी तरह बांग्ला और बिहार को हम लोग शासन में लाना चाहते हैं, किसी भी तरह, कोई भी तरह। समझ आपका दादू परदादा है यहाँ पर, उसको वोटर लिस्ट बात दे के वही करके आधार कार्ड लिंक जो है, वो तो हाईकोर्ट के निर्देश में नहीं मार रहे भाजपा। निर्वाचन कमीशन को ऐसा आदेश दिया गया है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? अभी वो केंद्र में बैठा हुआ है, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। मगर ममता बनर्जी बोला कि हम बंगाल के वोटर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नहीं होने नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे, हिम्मत है, सामने खड़े रहेंगे। कुछ करना है तो कर लीजिएगा, अगर गोली भी चलाएंगे तो वहीं बोलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जो यहाँ से 2000 साल पहले से दादू अमल के है, वहाँ से आप प्रोटेस्ट करेंगे तो ये तो गलत बात है ना। मगर लैंग्वेज के नाम पर, जबान के नाम पर जिस तरीके से पार्शलिटी जो हो रहा बीजेपी शासक राज्यों में, उसके बारे में क्या कहते हैं? उसके बारे में बहुत गलत हो रहा है और इसके बारे में प्रतिवाद चलेगा। हम लोग का मिছিল है, 26 तारीख को हुआ है, फिर 28 तारीख को है, बांकुड़ा में भी है, 29 तारीख को भी है। हम लोग का मिছিল जारी रहेगा, प्रतिवाद जारी रहेगा और बीजेपी के विरुद्ध में हर टाइम खड़े रहेंगे। बीजेपी ये बात समझ नहीं पा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के राजनीति में क्षमता में आना इतना आसान नहीं है। आप कुछ दीजिए, आप बोल रहे मन की बात, अरे खाने का बात कीजिए। आज रेलवे का आप पूछिए, रेलवे का कितना एक्सीडेंट हुआ है? अगर ये बंगाल में हुआ था तो कितना ममता बनर्जी का बदनाम हो जाता। अगर कोई उड़ीसा में ब्रिज गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यूपी में कोई ब्रिज गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात में ज्यादा हुआ है, धोखार में ज्यादा, बिहार में ब्रिज गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ना मीडिया दिखा रही है, कुछ नहीं दिखा रही। बंगाल में कुछ एक चीज हो जाता है, तुरंत 1800-2000 लोग पहुंच जाते हैं। महिला राकेश भाई, बहुत अहम सवाल लेने जा रहा हूँ। डायरेक्ट दर्शक आपके साथ जुड़ रही है, सरपरस्त की नाजरीन डायरेक्ट जुड़ रही है, ऑडियंस हमारे साथ, व्यूवर्स भी डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। एक अहम सवाल, योगी बोलता है कि रास्ता बना है चलने के लिए, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं बना। आप ये भाषण योगी का जरूर सुनेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मीडिया में आके बोलते सब जगह कि हम नमाज रास्ते पर पढ़ने नहीं देंगे। तो वहीं पर जो लोग जो है ये जो निकलता है, जो उसको क्या उसको बोलते हैं, भोले बाबा जो निकलते हैं कांवरिया, वो लोग जिस तरीका से रास्ते में बहुत सारा वायलेंस भी आप देखे होंगे, इस तरीका से रास्ते को भी जाम कर दे रहे हैं। तो ये योगी का डबल रवैया, मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप रास्ते पर कोई भी मजहबी प्रोग्राम नहीं कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मगर जब एक आदमी कांवरिया निकाल सकता है तो दूसरा आदमी नमाज भी पढ़ सकता है, तीसरा आदमी अपना सिख समाज का भी प्रोसेसर निकाल सकता है, दलित समाज का भी अपना जो है वो अपना कुछ निकाल सकता है। मगर कानून बोल के ये लोग तो दलित समाज को मानते ही नहीं है। नहीं, अम्बेडकर को मूर्ति तोड़ते। अम्बेडकर कौन थे? संविधान रचयिता। दलित कौन है? जहाँ बंगाल में बोला था बाउरी, लोहार, इन लोग को दलित बोला जाता है। हाँ, यूपी में अलग है, अलग अलग भाषाओं से तरीके थे। ये लोग मानते ही नहीं है। दलित लड़के को ये लोग रेप कर देते हैं,
कौन निकलता है एमएलए का लड़का, कहाँ यूपी का। दलित लड़की को जमीन के लिए उड़ीसा में मार दिया जाता है, फिर उसको जलित करते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती है। और अगर समझ लीजिए रास्ता कोई बनता है, हम लोग का पब्लिक का टैक्स से बनता है। कोई भी गवर्नमेंट रहे, बीजेपी रहे, टीएमसी रहे, सीपीएम रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी गवर्नमेंट रहे भैया, उसमें पब्लिक का पैसे से बनता है। उसमें मुस्लिम भी नमाज पढ़ सकता है एक दिन के लिए, शुक्रवार के लिए, और कांवरिया भी सावर बाबा भोलेनाथ को चल सकता है, और सिख भी अपना प्रोसेसर निकाल सकता है, और अपना जीसु ख्रिस्टो वाला आदमी क्रिश्चियन भी जा सकता है, जैनो भी जा सकता है। कानून बनना है तो सबके लिए बराबर, कानून बनना है तो सबके लिए बराबर बनेगा। ये योगी दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी टिकने वाले नहीं है। 25 में तेजस्वी का गवर्नमेंट बिहार में श्योर आ रही है, ये कौन, और उसके बाद बंगाल हम लोग का जीतने के बाद यूपी में अखिलेश यादव भी आ रहा है, ये कॉन्फर्म है, एकदम 200% कॉन्फर्म। नहीं आएगा तो टीएमसी को ना छोड़ देंगे, ये 200% कॉन्फर्म है। आप तो राजनेता है, आप राजस्थान से आते, कि हरियाणा से? राजस्थान से। आप राजस्थान से आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब धनखड़ साहब बंगाल के गवर्नर रहे, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, वो भी राजस्थान से आते। अचानक वो रिजाइन दे रहे हैं तबियत के कारण, मगर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये तबियत के कारण नहीं है, ये राजनीतिक एक विश्लेषण है। उनको मानसिक तरफ से चाप दिया जाता था कि ये घटना में ये नहीं करो, ये घटना में मत लिखो, इस तरह वो नहीं सहन सके। जैसे आप जानते हैं सीबीआई जो ऑफिसर थे वो भी रिजाइन दे चुके हैं, जो खासकर रेड करके बंगाल में खासकर रेड करके वो भी रिजाइन दे चुके हैं। एक्चुअल बीजेपी गवर्नमेंट तो उधर की गवर्नमेंट है, बेंगलुरु में बोलते हैं, बंगला में बोलते हैं कि चाप देबे माथा आसबे, माथा टानबे तो पा आसबे, ये है बीजेपी का नीति। धनखड़ के बारे में जो क्या कहते हैं, वो रिजाइन किसके प्रेशर में आकर के? मोदी के प्रेशर में, एकदम गारंटी। नहीं तो अचानक किस लिए रिजाइन देंगे? उनका उम्र भी नहीं हुआ था, वो रिसेंटली ज्वाइन किए थे, किस लिए? सिसेल भी चला रही असेंबली, यहाँ भी रह चुके हैं, अच्छा रिलेशन था। और यहाँ का जो राज्यपाल है वो राज्यपाल नहीं, वो कमल पाल है। कमल पाल मतलब क्या? लोटस? लोटस नहीं, बीजेपी पाल, बीजेपी पाल। ये हर समय टीएमसी का कोई आदमी कुछ एक गलती करेगा, समझ लीजिए आपके घर में 6 लड़का है, 6 लड़का को टोटली एक नहीं रहेगा, 6 उंगली एक साथ काम करता है। तो फिर हम कोई गलती करेगा तो हम दीदी को दोष देंगे, अपने पापा का दोष दे देंगे। अरे तुम भाई बोलो, उसको पकड़ो, अरेस्ट करो, सिंचाई करो, इंक्वायरी करो। जब टीएमसी का कोई बारी आता है तब सब बीजेपी वाला। इलेक्शन कमीशन जिस तरीका से बिहार में वोटों की देख रेख के लिए एसआईआर का समझे सिस्टम चला रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो लोग क्या है नहीं है, फिर वो पूरे देश भर में होना है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उसमें आप जो है हिदायत भी जारी किया था कि वोटर लिस्ट को शामिल कीजिए, आधार कीजिए, राशन कार्ड कीजिए, मगर वो इनकार कर देता है। और एसआईआर के तहत जो है कई लाख लोगों का जो है समझिए कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो क्या साजिश रची जा रही है देश में कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को वोट देने से महरूम कर दिया जाएगा? साजिश तो यही दी जा रहा है बीजेपी वालों से कि तुम अगर मेरे स्टेट में हो तो सुरक्षित हो, अगर अलग विरोधी स्टेट में हो तो सुरक्षित नहीं हो। क्यों नहीं? तो मेरे को वोट नहीं दिया, मेरे को नहीं जिताया। अरे भाई तुमको हम काहे जिताए? और जो वोटर लिस्ट का मामला है, तो पहले नरेंद्र मोदी जब जीते थे 2012 साल से ये किया जाए, देखा जाए। 24 में मोदी, अरे 24 में मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर बने उसी वोटर के वोट से। हाँ। अचानक वो 1 साल के बाद जो है वोटर लिस्ट में उसका बोला कि आप यहाँ के वोटर्स नहीं है। व्हाट इज दिस? मोदी जी बोल रहे थे जय श्री राम, हम लोग भी बोल रहे हैं जय श्री राम, निर्वाचन कमीशन भी बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन हम वो नहीं बोलते हैं। काहे पता है? हम बोलते हैं जय सिया राम। अरे माँ को छोड़ के पिता का भी कंप्लीट हुआ है, जय सीताराम। माँ सीता को छोड़ पहले पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में जय सिया राम ही बोला जाता था, यही चीज था। मैं बचपन से सुना हूं, हमारे बहुत सारे हिंदू दोस्त भाई वगैरह बोला जाता है। हाँ। जय सिया राम नहीं, जय सीताराम। माँ को छोड़ के पिताजी कंप्लीट नहीं है। हाँ। तो माता सीता है और पिता जय श्री राम है। और श्री राम रूप किसका है? भगवान शिव का या नारायण का, कोई भी पूछ रहे। अल्लाह ईश्वर सब एक है, यीशु ख्रिस्ट एक है, अपना अपना बस धर्म है। और वहाँ जो बोला जाएगा बिहार में जो घटना घटा था उसका दायित्व कौन ले? अभी तो अपना चिराग पासवान जी भी बोल चुके हैं ये सबसे जालियाती सरकार है, इसको समर्थन। हाँ, नीतीश को जालियाती गवर्नमेंट को सपोर्ट करना मेरे लिए मजबूर नहीं। आप देख लीजिएगा तेजस्वी जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं तेजस्वी आने ही वाले हैं। ये चैलेंज जय श्री राम के नारे से बीजेपी टिकने वाली नहीं है। नहीं तो जहां राम मंदिर बना है क्यों हारे?
प्राइम मिनिस्टर मोदी के 11 साल के कार्यकाल को क्या कहते हैं, कामयाब या नाकामयाब? नाकामयाब, 200% नाकामयाब। मोदी जी लोकतंत्र को साबित रखने में 11 साल में कामयाब हुए या नाकामयाब हुए? नाकामयाब। मेरे मोदी जी 145 करोड़ की जनता का साथ सही से दिया, सबके साथ बराबरी का सलूक किया या पार्शलिटी किया? पार्सोलिटी विकास किया है, जनता का नो विकास किया है। नो विकास। नो विकास। मोदी जी का जो फैसला था नोटबंदी का वो सही था या गलत था, गलत था। फिर 2000 की लिए बंद की है। कोविड-19 में मोदी गवर्नमेंट ने सही तरीका से काम काज किए कि नहीं, कोविड के सिस्टम ठीक किए कि नहीं, या जैसे तैसे रास्ते पर मजदूरों को, माइग्रेंट लेबर को मरने के लिए छोड़ दिया? देखिए, मजदूर लोग तो मरा नहीं है। जहां जो बाहर काम करते थे, आने में दिक्कत हुआ, खाना नहीं पाया, पीने का पानी तक ठीक से नहीं पाया, वो लोग गुजर गए। और मरा जो करोड़पति था, मजदूर लोग के जिंदा था, लेकिन जो परियायी श्रमिक था, हमको परियायी श्रमिक जो समझे बंगाल से कहाँ काम करते हैं, जो आने में उन लोग को बहुत दिक्कत हुआ। अचानक पुलिस वहाँ रोक दिया, फिर उन लोग पानी से हाँ मर गए। ये टोटली गलत। नदी में लाश आप अचानक जोगी बोल देंगे, सोता नहीं, आप अचानक बोल देंगे नोटबंदी, आप अचानक बोल देंगे थाली बजाओ। थाली बजाने से क्या कोविड कम हो गया? आप बोलेंगे घंटी बजाने कोविड हो गया? अरे हम लोग थे बांकुड़ा में, मेरे पास वीडियो है, जब मोदी जी बोल रहे थे थाली बजाने, हम लोग खाना दे रहे थे हॉस्पिटल में, मेरे पास वीडियो है। हम और देवदास दास बावरी कल्चर है के चेयरमैन। मोदी जी बोलते हैं महिला को बचाओ, महिला को पढ़ाओ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या उनके राज्य में महिलाएं बची है, महिलाओं को पढ़ाया गया है, या फिर महिलाओं के इज्जत के आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ? खिलवाड़ हो रहा। तो अब बंगाल का छोड़ देना, एक घटना घट गई, सब उंगली समान नहीं। उन्नाव केस बोलिए, अपना वो उड़ीसा वाला केस बोलिए, रिसेंटली आई है, रिसेंटली केस घटा। उसके बाद वो परसों एक घटना घटा, उसको ले जा रहे, बिहार में हुआ, बिहार में उसको लड़की को एम्बुलेंस में रेप किया गया, एम्बुलेंस में रेप किया गया। यही मोदी जी का प्रशासन है। इससे कोलकाता पुलिस बहुत बढ़िया है। आप देख लीजिए वर्ल्ड में कितना पोजीशन पे है। हमारा हेल्थ डिवीजन वर्ल्ड में 2 नंबर पोजीशन में है। 100 काज का प्रकल्प का जो पैसा है वो मोदी जी रोक दिए हैं। किसके लिए? 75 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर रहनी चाहिए या फिर नैतिकता के बिना पर रिजाइन दे देनी चाहिए? एकदम नहीं। वो अगर जीतेंगे भी, हम समझ लेते हैं जीत जाएंगे। कोई भी किसी के तरह का पैसा है ना, उसके पास पैसा देके जीत भी सकते हैं, किसी भी पार्टी को खरीद के, कोई भी आदमी को खरीद के। 75 साल के हो जा रहे हैं। हाँ, तो हो जाए, रिजाइन देने चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर, सबसे राजनाथ सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। राजनाथ सिंह को, उनको साइड करके है। और जिसके बलूतों में पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, अपना वो कृष्ण आडवाणी, उनको वो साइड कर दिए। दिलीप मार्गदर्शन बंगाल में जो फेवरेट थे, उनको साइड। टीएमसी का छाट मार लेके कब तक राजनीति होगा? जैसे कि खासकर शुभेंदु अधिकारी हम बोल रहे हैं, सबसे जाली माल है, सबसे जाली माल। क्यों बोल रहे हैं? तुम थे परिवहन मिनिस्टर, तुम थे जल दफ्तर का मिनिस्टर, तुम थे मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर, तुम थे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, और जितना भी पोस्टिंग किए हो बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर में, सब तुम्हारा लड़का लड़की हो, सब जालियाती पोस्टिंग है। ये भी इंक्वायरी होगा, दीदी बोली है। खेला किंतु होवे। और 26 के बाद देख लो, शुभेंदु को विक्टोरिया म्यूजियम में रखना पड़ेगा, म्यूजियम में रखेगा उसको। चलिए राकेश शर्मा जी, हमने बहुत सारे सवालात पूछे, बेबाकी के साथ अपने सवालात का जवाब दिया। राकेश शर्मा जी जितनी बात की है, इनकी अपनी बातें हैं। चलिए फिर एक चीज करना चाहता हूं, मोदी जी के जिस तरीका से 11 साल के राज था, लोगों ने बता दिया कि वो राज नहीं था, वो लोकतंत्र बहाल नहीं रहा। लोग कोविड जो नोटबंदी का फैसला था, सारे फैसला ठीक नहीं थे। और जिस तरीके से अभी इलेक्शन कमीशन जो SIR चला रही है, ये रिविजन पूरे देश भर में करने वाली है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा हमला है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने कहा कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को वोट देने से महरूम करना, मतलब ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है। और बिहार में हुआ है, उसका पूरे देश में ये एक्सरसाइज को किया जाएगा। ममता बनर्जी साहिबा ने बोला हम इसके लिए 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है, तुम आ जाओ, देखते हैं। और जिस तरीके से बांग्ला बोल रहे, बांग्ला भाषियों के ऊपर बांग्लादेशी कहा जा रहा है, यह भी निंदनीय घटना। जबान के नाम पर किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। हिंदी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, मराठी हो, गुजराती हो या बंगाली, सब देश की जबानें हैं, सब ऑफिशियल जबान
जबान है, सब जबान हमारे देश से फली बुरी ये सब चीज़ है, मगर जबान के नाम पर पार्शलिटी ये ठीक नहीं है। हमने आपके सामने में बात रखी है, हम चाहते हैं कमेंट्स में अपनी राय पेश करें। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। अगर अभी तक आपने सरपरस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे कर लीजिए और हमेशा और सच्ची पक्की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now